हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित अरमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई एग्जाम के बारे में। हमारे देश में अगर किसी बच्चे ने 10वीं के बाद साइंस ले ली है तो उसके पास दो बहुत बड़े करियर ऑप्शंस रखे जाते हैं, जो कि एक है कि भैया या तो तू डॉक्टर बन जा या तू इंजीनियर बन जा। डॉक्टर वाली वीडियो, ऑल अबाउट नीट वीडियो, मैंने ऑलरेडी मिशन जीत चैनल पे कवर कर दी है। अगर किसी बच्चे का मन है कि भैया मेरे को नीट एग्जाम देना है तो वो वीडियो देख सकता है। अगर किसी बच्चे का मन है कि भैया मेरे को तो ना 10वीं 11वीं में ना आईआईटी जाने की तैयारी करनी है, मेरे को तो भैया एनआईटी ट्रिपल आईटीज ऐसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है 11वीं 12वीं के बाद, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। स्पेशली मैं उन बच्चों को यहां पे बताऊंगा चीजें जो बच्चे 10वीं से लेके 11वीं में जाने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक वीडियो होने वाली है। क्या होता है, बच्चों को यार इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। वो भेड़ चाल में ये तो सोच लेते हैं कि मैं जेई दूंगा या मैं नीट दूंगा, पर उसको बेसिक नॉलेज नहीं होती है। उसको नहीं पता होता है आगे पीसीएम के बाद क्या क्या चीजें होने वाली है। तो यहाँ पे तुम्हारे शोभित भैया, यहाँ पे तुम्हारे शोभित निर्वाण भैया खड़े हैं तुम्हें हर एक पॉइंट पे। मिशन जीत तुम्हारे लिए खड़ा है हर एक पॉइंट पे तुम्हें गाइड करने के लिए, चाहे तुम मिशन जेई पे हो या तुम मिशन नीट के लिए तैयारी कर रहे हो। शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में है कि भैया आखिरकार ये जेई एग्जाम होता क्या है, पहले तो ये बताओ। जेई एग्जाम से क्या क्या सिलेबस होता है, क्या उसका पेपर पैटर्न होता है, भैया ये रैंक क्या होती है ये बता दो, भैया कौन से कॉलेज मिलते हैं ये बता दो। भैया मैंने सुना है आईआईटीज के अलावा एनआईटीज भी बहुत अच्छे कॉलेज है। भैया मैंने सुना है ट्रिपल आईटीज भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, थोड़ा भैया इनके बारे में भी गाइड करो। भैया 10वीं के बाद अगर मेरे को जेई की तैयारी करनी है, मैंने सुना है कि जेई की तैयारी के लिए कुछ कोचिंग्स वगैरह लेनी होती है, किसी तरीके से कुछ पढ़ना होता है, तो भैया वो जेई का क्या रोड मैप है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपका बड़ा भैया शोभित भैया बताने वाला है। सबसे पहली चीज है यार, ट्रस्ट करना है। मैंने खुद जेई एग्जाम दिया है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा से पास आउट हूं। मैंने आईटी में इंजीनियरिंग करी है, मेरी बीटेक हुई है। एक एक चीज वो नब्ज पता है मेरे को जेई की, जो आपको उस आईआईटी में जाने के लिए, उस एनआईटी में या उस ट्रिपल आईटी में जाने के लिए जरूरी है। ट्रस्ट रखना यार। इन 2 सालों में ना हाथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। हर एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, हर एक चीज के लिए मैं तुम्हें गाइड करूंगा। कहां कहां पे तुम लड़खड़ा सकते हो, क्या गलतियां बच्चे करते हैं 2 साल में, वो गलतियां मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम उस चीज को रिपीट ना कर सको। ठीक है, हर एक चीज पे, हर एक स्टेप पे मैं गाइड करने के लिए तुम्हें रेडी हूं। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम मेरे साथ जुड़े हो कि हाँ यार भैया मैं आपको ट्रस्ट करता हूं, और मैं वादा करता हूं मैं आपका ये ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। मैं आपका वादा करता हूं मिशन जीत में हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो कि स्पेशलिस्ट होगा इस जेई एग्जाम के लिए। ये वादा करता हूं मैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये भैया, जेई का एग्जाम होता क्या है। देखो मेरी जान, अगर आपको 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आपको इंजीनियरिंग करनी है, 12वीं के बाद आपका मन है कि भैया मैं 4 साल बीटेक करना चाह रहा हूं, तो देश का एक बहुत बड़ा एग्जाम है जेई एग्जाम, जिससे कि देश के मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। कुछ इसके अलावा भी एग्जाम्स होते हैं, उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे एंड में। पर जो ये जेई एग्जाम है ना मेरी जान, ध्यान से सुनना यार, हर एक चीज क्लियर होगी। बट ये जो जेईई एग्जाम है ना मेरी जान, इससे मैक्सिमम कॉलेजेस आपके कवर हो जाते हैं। तो आपने 12वीं के बाद जेई का एग्जाम टारगेट करना है। पर भाई जेई एग्जाम खाली जेई एग्जाम नहीं है। जेई एग्जाम भी जो है ना, ये कुछ स्टेप्स में होता है। 12वीं के बाद आप सबसे पहले जो एग्जाम दोगे उसका नाम होता है जेईई मेंस एग्जाम। जेई की फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम जो आप दे रहे होगे वो होता है जेईई मेंस एग्जामिनेशन। अब इस एग्जाम को लास्ट ईयर करीब 15 लाख बच्चों ने दिया था। कितने? करीब 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। इन 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। 300 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, वैसे तो इसके 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, पर मैं अभी बिल्कुल रफ रोड मैप तुम्हें बता रहा हूं। तो 12वीं के बाद तुमने जेई मेंस का पहला एग्जाम दिया। जेई मेंस का एग्जाम में करीब 15 लाख बच्चे बैठे थे पिछले साल। इन 15 लाख बच्चों ने 300 नंबर का एग्जाम दिया। जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आए उसको भैया रैंक 1 मिल गई, उससे कम वाले को 2 मिल गई, उससे कम वाले को 3 मिल गई, एंड सो ऑन अराउंड 15 लाख तक रैंक आ गई। अराउंड 15 लाख तक रैंक आ गई। ठीक है, इन 15 लाख बच्चों में से जो टॉप के
240 250 करीब 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं, जो टॉप के अप्रोक्सीमेटली 2.4 लाख बच्चे जो होते हैं, ये क्वालिफाई कर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई करते थे, इन्हें कहते हैं ये जेईई मेंस क्वालिफाइड है। करीब 2-2.5 लाख बच्चे जेईई मेंस क्वालिफाइड होते हैं, और ये 2-2.5 लाख बच्चे आगे आगे अपीयर कर सकते हैं जेईई एडवांस एग्जाम में। जेईई एडवांस वाले एग्जाम में ये 2-2.5 लाख बच्चे अपीयर कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब वो जेईई एडवांस का एग्जाम लिखेंगे तो जेईई एडवांस का एग्जाम के बाद, जेईई एडवांस के एग्जाम के बाद वापस से रैंक निकलती हैं, वापस से रैंक निकलती हैं। सबसे ज्यादा नंबर वाले की 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 से लेके 2.5 लाख तक रैंक निकल जाती है। अब भैया कॉलेजेस कैसे मिलते हैं? अगर किसी बच्चे को आईआईटी में जाना है, ध्यान से सुनना, आईआईटी में जाना है, तो आईआईटी में जाने के लिए आपको जेईई एडवांस में टॉप की 15 से 17 हजार तक रैंक लानी पड़ेगी। इतनी सीट्स है आईआईटी में, इतनी ही सीट्स हैं आईआईटी में। ठीक है, अभी मैं कैटेगरीज में नहीं जा रहा कि जनरल और ये सब, मैं बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपकी जेईई एडवांस में 15 से 17 हजार तक की रैंक होनी चाहिए। 1 से लेके 15-17 हजार तक की रैंक होनी चाहिए। ठीक है, 15-17 हजार ही सीट है, तो 1 से लेके 15-17 हजार तक आपकी रैंक होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ये होती है आईआईटी की सीट। ठीक है, अगर आपको एनआईटीज में एडमिशन चाहिए या ट्रिपल आईटीज में एडमिशन चाहिए, तो वो ट्रिपल आईटीज एनआईटीज जो है वो इन 1-1.25 लाख बच्चों को मिलती है। 2.5 लाख बच्चे तो क्वालिफाई करते हैं, पर अगर आपको एनआईटीज या फिर ट्रिपल आईटीज या फिर कुछ गवर्नमेंट और कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग, वहां तक रैंक चाहिए, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1.25 से 1.5 लाख सीट है एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में। एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में एडमिशन के लिए आपको जेईई मेंस में रैंक लानी पड़ती है। ठीक है, अब बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी तुम्हारी कि भैया एक बात बताओ, मान लो मेरा यहां पे अच्छी रैंक नहीं आई, पर मेरी यहां पे अच्छी रैंक आई है, तो क्या मेरे को एनआईटी मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। भैया ऐसा तो नहीं होगा कि मैं यहां पे बैठ गया और मेरी इसमें रैंक नहीं आई तो मेरी ये वाली रैंक भी मर जाएगी? नहीं, ये रैंक आपके पास रहती है। जेईई मेंस की रैंक अलग रैंक है, जिससे आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और बाकी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। जेईई एडवांस की एक अलग यूनिक रैंक है, जिससे कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है भैया, एक बात बताओ भैया, अगर यहां पे भी अच्छी रैंक नहीं आई, तो फिर काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि जेईई मेंस की रैंक को कंसीडर करते हैं और आपको अच्छी ब्रांच में एडमिशन देते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। अभी हमें इतना डीप में नहीं जाना है। अगर मैं आपको बिल्कुल मोटा मोटा बताऊं तो आपको क्या टारगेट करना है? अगर आप अभी 10वीं में हो, तो आपको क्या टारगेट करना है? आपको यह टारगेट करना है कि भैया जेईई मेंस के एग्जाम में आपकी इतनी बढ़िया रैंक होनी चाहिए कि आपकी एटलीस्ट एक टॉप की एनआईटी सिक्योर हो जाए। समझ रहे हो? जेईई मेंस का आपने एग्जाम दिया, बेहतरीन रैंक लानी है, 1 से लेके 10,000 15,000 तक रैंक लेके आनी है, जिससे आपका एक एनआईटी, बढ़िया एनआईटी सिक्योर हो जाए। ठीक है, फिर आप जेईई एडवांस का एग्जाम दोगे और जेईई एडवांस में भी आपको एक बेहतरीन रैंक लेके आनी है। जेईई एडवांस में भी आपको एक बेहतरीन रैंक लेके आनी है। मान लो 1% जेईई एडवांस में ना हो पाया किसी कारणवश, तो एनआईटी की तो टॉप सीट आपके पास बची रहेगी ना। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, तो आपको क्या टारगेट करना है? आपको टारगेट करना है जेईई मेंस का और जेईई एडवांस दोनों का। जेईई मेंस का एग्जाम जो होता है आपका मेरी जान, वो होता है एक अटेम्प्ट होता है जनवरी में और एक अटेम्प्ट होता है आपका अप्रैल में। एक अटेम्प्ट होता है आपका अप्रैल में। दोनों, आप कोई एक अटेम्प्ट भी दे सकते हो, दोनों अटेम्प्ट भी दे सकते हो। जो बेस्ट स्कोर होता है वो कंसीडर करा जाता है। 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। जेईई में एडवांस का सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलता है। जेईई एडवांस का सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलता है। ये आपका जून में एग्जाम होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आ गई बहुत आगे की बात। भैया अभी कहां पे हूं? अभी तो मैं 10वीं में ही हूं। ये सारी चीजें तो क्या है ना, 2 साल जब तैयारी करोगे जब भी समझ जाओगे। अब भी इस पॉइंट पे अगर कोई एक बच्चा है जो कि 10th पास करने वाला है,
अगर तुम 10th पास करने वाले हो, अगर कोई एक बच्चा है जो कि 10th पास करने वाला है और 10th पास करने के बाद वो बच्चा सोच रहा है कि भैया मेरे को तो आईआईटी में एडमिशन चाहिए, तो इस समय पे सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? आपका सबसे पहला स्टेप जो है वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। आपको वो सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं जिससे आप एलिजिबल होगे जेई के एग्जाम में बैठने के लिए। वो कौन कौन से सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट है मेरी जान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया और आपका एक फिफ्थ सब्जेक्ट हो गया जो कि मैक्सिमम जगह सीएस या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन में से एक होता है, मैक्सिमम जगह सीबीएसई स्कूल्स में होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है। मेन अगर मैं बात करूं तो मेन 3 सब्जेक्ट जो कि आपके जेई के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 3 सब्जेक्ट हैं। अब इनका थोड़ा सा मैं आपको ना ओवरव्यू देना चाहता हूं। क्या होता है ना, बच्चे ये एज्यूम कर लेते हैं कि जैसी 10th की मैथ्स है वैसी 11th की मैथ्स होगी। बच्चे एज्यूम कर लेते हैं जैसे फिजिक्स हमने 10th में पढ़ी थी ना वैसी 11th 12th की होगी। ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्प्स देना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको फ्यूचर आगे के 3-4 महीने बाद जब आप 11th में बैठे होगे उसका ग्लिम्प्स देना चाहता हूं। फिजिक्स जो है ना मेरी जान, फिजिक्स बहुत डिफरेंट होने वाली है। फिजिक्स में बहुत सारी मैथमेटिक्स यूज होने वाली है। फिजिक्स में बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। मजा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा पढ़ने में। मिशन जीत में जो आपके लिए हम टीचर से बात कर रहे हैं वो टीचर इतने प्यारे टीचर हैं आपको जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, आपको मजा आएगा पढ़ने में। फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। क्या होगा कि भैया गाड़ी किस स्पीड से चल रही है वो पता, वो हमें निकालना है ना। किस स्पीड से आपके सामने रेन आ रही है वो आपको निकालना है ना। एक बॉल ऊपर फेंकी, बॉल ऊपर फेंकने में कितना टाइम, नीचे आने में कितना टाइम, ये हमें निकालना है ना। बहुत मजा आने वाला है। एक ऐसे मान लो ये है और इसके ऊपर से एक बॉडी रोल होती हुई आ रही है इधर को, ये किस स्पीड से आ रही होगी, क्या एंगल होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वाटर के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ोगे। बहुत बहुत वास्ट फिजिक्स है। आपने क्लास 10th में मिरर पढ़ा है ना, मिरर को हम और अच्छे डीप में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत डीप में पढ़ रहे होंगे, है ना। जनरेटर के बारे में पढ़ रहे होंगे, बैटरी के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये होती है फिजिक्स, ये होती है फिजिक्स जो कि आप 11वीं 12वीं में पढ़ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री मेरी जान जो है 3 भाग में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है आपकी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा था, उसी को आपको बहुत डीप में पढ़ना है पूरी ऑर्गेनिक में 2 साल। बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज, पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट के बारे में आप नॉलेज जो है वो आप पढ़ रहे होगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री होती है आपका मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने क्लास 9th में, वो मोल कॉन्सेप्ट आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और तीनों ही पार्ट्स को आप बहुत डेप्थ में पढ़ रहे होते हैं 11वीं 12वीं में। फिर अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, आप सभी का प्यारा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स तो जान है, मैथमेटिक्स तो जान है जेई वालों की। इसमें आप हर एक चीज को जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है उसको बहुत एडवांस लेवल में पढ़ रहे होगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है। रूट पढ़ा है, एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, है ना। आपने एपी पढ़ा है, एपी के आगे जीपी पढ़ोगे, एचपी पढ़ोगे, एडवांस लेवल की एपी पढ़ोगे, है ना। स्टैटिस्टिक्स एडवांस लेवल की पढ़ोगे। फिर उसके बाद आप 12th में जब जाओगे तो आप कोनिक सेक्शन, पैराबोला पढ़ा हुआ है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इसके बारे में पढ़ोगे। ज्योमेट्री पढ़ोगे, ज्योमेट्री भी 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे। भाई अभी तक तो हमने ज्योमेट्री जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? 2D ज्योमेट्री पढ़ी है। अब हम एक्स एक्सिस भी पढ़ेंगे, वाई एक्सिस भी पढ़ेंगे, जेड एक्सिस भी पढ़ेंगे, 3 एक्सिस पढ़ने वाले हैं, हाँ। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी मैथमेटिक्स में आने वाली है। मैथमेटिक्स एक बहुत कोर सब्जेक्ट रहता है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, मैं बिल्कुल मानता हूं। 11th की मैथमेटिक्स थोड़ी सी टफ पड़ती है। मिशन जीत जब तक तुम्हारे साथ है तुम्हारे लिए कुछ टफ नहीं होगा। हर एक चीज इन डेप्थ तुम्हें बेस्ट तरीके से पढ़ाई जाएगी। बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, बेस्ट से बेस्ट टीचर पढ़ाएंगे। वो टीचर पढ़ाएंगे जो कि स्पेशलिस्ट हैं बच्चों को आईआईटी में भेजने के लिए, ये मैं वादा करता हूं तुम्हें।
तो ये तीन सब्जेक्ट जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीन सब्जेक्ट्स आपके मेन सब्जेक्ट्स माने जाते हैं फॉर जेई एग्जाम। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब भैया एक बात बताओ, ये जो तीन सब्जेक्ट है ना हमारे, कौन से तीन सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को आपको 11वीं प्लस 12वीं दोनों में पढ़ना है, क्योंकि जो जेई में आने वाला है, वो दोनों साल का मिला के आने वाला है। जो जेई एग्जाम का सिलेबस है वो इन दोनों ही साल का मिला के आने वाला है, ठीक है। जो जेई मेंस होता है मेरी जान, उसका थोड़ा सा लेवल डाउन होता है, देखो बोर्ड से तो ऊपर ही होता है, बोर्ड्स के लेवल का कुछ नहीं है, बोर्ड्स का लेवल तो सबसे डाउन लेवल है। अगर मैं एडवांस के लेवल से कंपेयर करूं, है ना, तो मैं इसलिए यहां पे कंपैरिजन लगा रहा हूं कि एडवांस के लेवल से अगर कंपेयर करूं तो मेंस का लेवल डाउन होता है, बट फिर भी एक अच्छा लेवल होता है जेई मेंस का, ठीक है। 2 साल 11वीं 12वीं आपको पढ़नी पड़ेगा जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये 2 साल इंटेंसिव पढ़ाई होती है। अगर आप खाली बोर्ड्स के लेवल का सोच रहे हो, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आपको बोलूंगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे शुगर कोट करने आया हूँ। मिशन जीत का मोटिव वो है ही नहीं। मिशन जीत का मोटिव ये नहीं है कि आपको क्या कहते हैं उसे, मीठी गोली दे दी और क्लास में हल्का हल्का पढ़ा दिया। आप देखोगे भेड़ चाल है, पूरी भेड़ चाल है। आप देखोगे आपके आसपास वाले भेड़ चाल में बच्चे भाग रहे होंगे। मिशन जीत वो नहीं है। मिशन जीत में आपको जो है, चाहे मुश्किल है चाहे आसान है, जैसा है वैसा बताया जाएगा। जेई मेंस का लेवल टफ होता है। अगर आप खाली बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो बोर्ड की तैयारी से जेई मेंस का हो जाएगा, नहीं होता है। जेई मेंस के लिए भी आपको एक अच्छे से, एक बढ़िया बेहतरीन टीचर से पढ़ना पड़ेगा, और उसी टीचर से फिर आपको एडवांस लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। एडवांस लेवल के लिए कुछ ऐसा नहीं, कुछ अलग से पढ़ना होता है, बस हाँ थोड़े से और टफर साइड वाले क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ये सारी चीज का काम होता है कोचिंग वालों का, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम कोचिंग सब बदनाम है, जो कि तुम्हें पता ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? उनका काम होता है सिलेबस कंप्लीट करा, रेटिंग बढ़ गई टीचर की, रेटिंग बढ़ गई, उसको टॉप का बैच मिल गया, ये सारे काम होते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता तुमसे। साफ बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं, पहले भी बोल रखा है, अब भी बोल रहा हूं, भेड़ चाल में मत जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मिशन जीत में आओ, ठीक है, कोई बात नहीं, मिशन जीत के अलावा तुम्हें कोई और अच्छा लग रहा है उसमें आओ, भेड़ चाल में मत जाना, दिमाग लगा के जाना। और अगर तुम मिशन जीत में आ रहे हो, मिशन जीत पे तुम एनरोल करोगे, तो ये मैं वादा करता हूं, ये शोभित निर्वाण का वादा है, हर एक पॉइंट पे तुम्हारा साथ के लिए खड़ा हूं, हर एक पॉइंट पे तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, हर एक चीज में, चाहे कुछ भी होगा। खाली आपका सिलेबस नहीं, सिलेबस तो बेस्ट से बेस्ट कंप्लीट होगा, इसके अलावा जो गाइडेंस चाहिए होता है ना, बच्चे यार 11वीं में डिमोटिवेट हो जाते हैं जब वो देखते हैं ना इतना बड़ा सिलेबस है यार, मैथ्स में इतना सब चीज पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इतनी सारी रिएक्शन है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है बेचारों को 10वीं से 11वीं का गैप जो है ना, बहुत बड़ा जंप है यार, बहुत बड़ा जंप है। ये जंप हर एक बच्चा नहीं सहन कर पाता है। मैं नहीं सहन कर पाया था। तो लोग कहते तो हैं नाम से कि नाम के लिए बस सिलेबस कंप्लीट कर दिया, नाम के लिए सिलेबस का, भाई सिलेबस कंप्लीट तेरा हो गया ना, बच्चे का कोई हुआ है? बच्चे के तो बैकलॉग पे बैकलॉग बने जा रहे हैं। तो वो कैसे बैकलॉग ना हो, कैसे मोटिवेटेड रहेंगे, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी, कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे हमें वो ड्रीम आईआईटी में पहुंचना है, वो 2 साल के लिए मिशन जीत में शोभित भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं। मिशन जीत की जो भी टीम बनेगी तुम्हारे साथ खड़ी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 2 साल जो है ना 11वीं 12वीं के मेरी जान, इन 2 सालों में ना जी तोड़ मेहनत करनी है। कैपेबिलिटी में कम नहीं हो तुम, ले आओगे आईआईटी में सीट, उखाड़ दोगे आईआईटी का एग्जाम, बस डिसिप्लिन चाहिए, वो एक मेंटरशिप चाहिए। एक को मेंटर मान लो यार, 100 जगह मत भटकना। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे को भी मानो, किसी और को मान लिया ठीक है, उसकी बात सुनो, उसकी बात को लकीर मान के आगे चल जाओ। 2 साल बाद देखोगे अपने आप को एक आईआईटी में। किसी एक इंसान को मेंटर मान लो जिसको तुम्हें लगता है, जिसपे तुम्हें विश्वास है कि हाँ यार ये व्यक्ति, ये भैया जो है ना, ये बेस्ट है, इनको हर चीज की नॉलेज है, ये हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, ये कभी भी ना बिजनेस को नहीं टॉप पे मानेंगे। अगर ऐसा कोई है व्यक्ति, उसको मान लो मेंटर, 2 साल उसके साथ लग के मेहनत कर लो, हो जाएगा क्लियर। कुछ नहीं करना होता यार, बस जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसको पढ़ो, होमवर्क दे रहा है उसको करो, मॉड्यूल दे रहा है उसको करो, और साथ साथ में डिसिप्लिन बनाए रखो। 2 साल रेगुलरली बिना बैकलॉग के चीजें कर ली, क्योंकि 90% बच्चे, 95% बच्चे ये भी नहीं करते हैं। वो 100 चीजों में भागते हैं कि आज इससे पढ़ लेता हूँ, आज उससे पढ़ लेता हूँ, आज ऐसा करता हूँ, ये बैच देख लेता हूँ, आज करता हूँ ये बैच देख लेता हूँ, आज ये बुक कर लेता हूँ, आज वो बुक कर लेता हूँ। आधा साल तो बच्चों का इसी में बर्बाद हो जाता है।
एक को पकड़ लो, एक पे विश्वास कर लो और साथ में बढ़ जाओ। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो गलती क्या है कि भैया मैं ना ऐसा करता हूं PCMB ले लेता हूं, नीट क्लियर हो गया तो डॉक्टर बन जाऊंगा, जेई क्लियर हो गया तो इंजीनियर बन जाऊंगा। सबसे बड़ा ब्लंडर है जीवन का, ये मत कर देना बस, ये मत कर देना बस। बस भैया पे अगर विश्वास करते हो ना, इस बात को गांठ बांध लो कि कभी भी ऐसा नहीं करना। एक जगह दो नाव पे पैर नहीं रखनी, एक जगह जाना है, एक जगह जाना है, दो नाव पे पैर नहीं रखनी है, एक जगह जाना है और अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करनी है, उस पर उसके लिए तैयारी करनी है। मैक्सिमम 1-2% एक्सेप्शन होता है, नहीं हो पाता है, बहुत भारी भारी सिलेबस है। बायोलॉजी अपने आप में बहुत भारी है, मैथ्स अपने आप में बहुत भारी है। 4 महीने बाद 5 महीने बाद मेरे को आके थैंक यू कहोगे कि भैया बचा लिया आपने। तुम देखोगे मैक्सिमम बच्चे ये लेने के बाद परेशान रहते हैं, फिर स्ट्रीम चेंज करने के लिए भागते हैं आधे साल में। अरे यार पढ़ाई कर ले, आधे साल में ये सब चीजें कर रहा है। विश्वास करते हो बस बिना क्वेश्चन आस्क्ड समझ लो, इस पे नहीं जाना बस। क्लियर है मेरी बात? अब आ जाते हैं अपन कि भैया ठीक है भैया मैंने 2 साल तैयारी कर ली, तैयारी करने के बाद भैया अब ये तो बता दो जेई के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखो मेरी जान, 2 टाइप के एग्जाम है। सबसे पहला आ गया आपका जेई मेंस एग्जाम, और जो दूसरा एग्जाम है आपका वो आ गया आपका जेई एडवांस का एग्जाम, जेई एडवांस्ड का एग्जाम। ये 2 एग्जाम है, ठीक है, दोनों ही डिफरेंट एग्जाम है, डिफरेंट पेपर पैटर्न है बिल्कुल। जेई मेंस का एग्जाम जो है मेरी जान, ये कंडक्ट करवाती है एनटीए। साल में आपको 2 बार ऑप्शन मिलता है, एक जनवरी में चांस मिलता है और एक अप्रैल में चांस मिलता है। दोनों में से बेस्ट स्कोर आपका माना जाता है, ठीक है जी। एनटीए करवाया जाता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 300 नंबर का एग्जाम होता है, 100 तीनों सब्जेक्ट में बढ़ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 100 नंबर बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आपको कंप्यूटर पे जाके एमसीक्यू में टिक करना होता है, आपको रफ कॉपी मिल जाती है, रफ में आप अपने कर सकते हो, ठीक है। मार्किंग वही +4 -1 रहता है जनरली, बट कभी कभी ये थोड़े मजाक करते हैं, पर मैक्सिमम +4 -1 ही जेई मेंस का रहता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको कई बार कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आंसर टाइप करना होता है। ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको 2 साल बाद, 2 साल के दौरान ही पता चल जाएंगी। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। ये होता है आपका जेई मेंस का एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है जी। कौन बनाता है आपका? एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। ओएमआर नहीं मिलती है, पहले ओएमआर मिलती थी जब सीबीएसई करवाता था, अब इसको एनटीए करवाती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर दिया गया है। साल में 2 बार आपको चांसेस मिलते हैं। हाँ, एज लिमिट क्या है भैया? 12वीं के बाद आप कॉन्जिक्यूटिव 3 बार जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो, 3 साल तक जेई मेंस में अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या बोला मैंने? आफ्टर 12th, मान लो आपने 12th पास करी 2028 में, तो 2028 में आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो जेई मेंस का, 2029 का भी एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, 2030 का भी एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर साल 2-2 अटेम्प्ट आपको मैक्सिमम मिलेंगे। 3 बार आपको चांसेस मिलते हैं। नीट में तो क्या है, जीवन भर दे दो, यहां पे आपको कॉन्जिक्यूटिव 3 साल मिलते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं आपके जेई एडवांस्ड एग्जाम की, तो जेई एडवांस का जो एग्जाम है ये कौन बनाता है? ये आपकी ओल्ड आईआईटीज बनाती हैं। ये एग्जाम ये आईआईटी बनाती हैं, कुछ 7 ओल्ड आईआईटीज हैं, वो आईआईटी इस एग्जाम को, इस पेपर को बनाती हैं, ठीक है। 2 एग्जाम होते हैं सेम डे में, सेम डे पे 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता है, एक आपका आफ्टरनून में एग्जाम होता है, इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम कहते हैं। 2 एग्जाम होते हैं, दोनों 3-3 घंटे के एग्जाम होते हैं, 3 घंटे के, दोनों 3-3 घंटे के एग्जाम होते हैं। दोनों में पीसीएम होता है। ऐसा नहीं है कि भैया क्या आप पहले में फिजिक्स दूसरे में, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिमिलर तरह के 2 एग्जाम है, दोनों ही पीसीएम होता है, दोनों में ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है, बिल्कुल सिमिलर तरह का एग्जाम होता है। 2 एग्जाम होते हैं, दोनों को मिला के जो नंबर बनते हैं उससे फिर रैंक निकलती है। एक ही डे पे 2 एग्जाम होते हैं जेई एडवांस के, ठीक है जी। क्या इसका कोई पेपर पैटर्न फिक्स है? कोई पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है। आईआईटी का जैसा मन करता है वैसा पेपर पैटर्न बनाता है, जैसा मन करता है वैसी मार्किंग स्कीम रखता है, ठीक है। कोई पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है, इसके बारे में कोई पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है, ठीक है। कितने साल दे सकते, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका। कितने साल? 2 कंसेक्यूटिव ईयर दे सकते हो, 2 कंसेक्यूटिव ईयर, और सिर्फ वही दे सकते हैं जो जेई मेंस क्वालिफाइड बच्चे हैं। वो जो 2-2.5 लाख बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई करें, सिर्फ वही इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं।
फॉर्म भरा जाता है 12वीं जब आप कर रहे होगे तो 12वीं का जब एंड हो रहा होगा उस समय पे इसका फॉर्म भरा जाता है। फिर उसके बाद जो ये क्वालिफाई कर देते हैं उनको ऑप्शन मिलता है जेईई एडवांस का फॉर्म भरने का। सारी बात की बातें हैं। आज की जो बात है, आज की जो बात है वो है ये, 2 साल रगड़ के मेहनत करनी है, रगड़ के मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुमने जीवन में नहीं करी होगी। अगर रेडी हो आ जाना, मैदान में उतर जाना और 2 साल मैदान में रहना। शोभित भैया तुम्हारे साथ है, मिशन जीत तुम्हारे साथ है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है। स्मार्ट वर्क जो है मैं बताऊंगा, कैसे मेहनत करनी है मैं बताऊंगा, कहां से पढ़ना है मैं बताऊंगा, कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, कौन से क्वेश्चन करने हैं मैं बताऊंगा, कौन सी बुक्स लेनी है मैं बताऊंगा। हर चीज मैं बताने के लिए तैयार हूं। मेरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, आईटी तेरा होगा। ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से कुछ और चीज़ चाहिए हो, कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एक इंसान को पकड़ लो, एक मेंटर को पकड़ लो और उसके साथ आगे बढ़ जाओ, तो फोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, बिल्कुल फोड़ सकते हो। मेरी तरफ से जो भी चाहिए बिल्कुल बताना। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देना है। गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। मिशन जीत तुम्हारे साथ है 24/7। शोभित भैया तुम्हारे साथ हैं 24/7। हर स्टेप पे, हर चीज़ में जो चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके लिए होगा। जी जान लगा दूंगा, पूरी मेहनत लगा दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, पर तेरे को उस सीट तक पहुंचा के रहूंगा आईआईटी की।